हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है और इसके बाद नए साल पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 35,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। आपके आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश पर कौन शासन कर रहा था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहला बनेगा, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था सुबुतगीन ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसने भारत पर आक्रमण किया था 986 ईस्वी में। उस समय भारत में पंजाब में शाही वंश पर शासन कर रहे थे जयपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपाल। ठीक है, और इसके बाद दूसरा तुर्क आक्रमण जो किया था वो महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद गजनवी सुबुतगीन का लड़का था और इसने भारत पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। उस समय भी पंजाब में शाही वंश पर जयपाल ही शासन कर रहे थे। ठीक है ना। और आपको बता दें, महमूद गजनवी भारत में जो प्रवेश किया था ये खैबर दर्रे से होकर इसने प्रवेश किया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। घोड़े दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत निम्न में से किस खिलजी शासक ने की थी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के दूसरे नंबर के शासक हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रथा चलाई थी घोड़े दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। देखिए, घोड़े दागने की प्रथा क्या होती थी, जैसे घोड़े पर एक नंबर लिख देते थे तो उससे पहचान हो जाती थी। इस तरीके से सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, किस तरीका है, कितनी हाइट है, कैसा उसका रंग है। ठीक है, तो इस तरीके का हुलिया लिखा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और इसने जो है शासन किया है 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया है। ठीक है, और आपको बता दूं इसका एक दूसरा नाम है अली गुरसब्स, उसके नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अली गुरसब्स के नाम से कौन जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं इंग्लैंड में और इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया है और भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिया है। तो महात्मा गांधी ने दूसरे नंबर के जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील का प्रमुख अयस्क खनन केंद्र निम्न में से कौन सा है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इटाबिरा। ऑप्शन सी इटाबिरा। ये लोहा अयस्क के लिए बहुत ही लोहा अयस्क खनन केंद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेलिया डाफर टोडिया जनजाति मूल रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, जनजाति से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो जनजाति आप याद कर लीजिएगा सभी। पटेलिया डाफर और टोडिया ये जनजाति पाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति हुए हैं वीवी गिरी हुए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वीवी गिरी के समय पर दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी और इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति हुए हैं और ये राष्ट्रपति भी हुए हैं चौथे नंबर के। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति और चौथे नंबर के राष्ट्रपति ये हुए हैं। ठीक है, और इनके समय के दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और एक और पॉइंट रह गया है, 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1975 में किसको भारत रत्न दिया गया था, वीवी गिरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या संतुलन का एक प्रकार है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थायी, अस्थायी और उदासीन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों संतुलन के प्रकार हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? देखिए, इसका जो गठन किया गया था 1972 में किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? देखिए, जनसंख्या घनत्व ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है सिंगापुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शंकर निम्न में से किसका बचपन का नाम था? देखिए, मूल शंकर जो नाम था बचपन का वो दयानंद सरस्वती का था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की है, ठीक है। और आपको बता दो वेदों की ओर लौटो, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस वुड। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज इन्होंने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के पुनर्जागरण की शुरुआत निम्न में से किस नगर से हुई थी? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरेंस। तो इटली के पुनर्जागरण की शुरुआत फ्लोरेंस ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्योर्ड तटों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए, फ्योर्ड तट ये जो होते हैं ये नॉर्वे में सबसे ज्यादा हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो फ्योर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी निम्न में से किस बड़ी नदी की एक शाखा है? यानी किस नदी की उपनदी है? तो ये गंगा नदी की एक उपनदी है हुगली नदी, ठीक है। कोलकाता में इस पर एक बंदरगाह भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चकबंदी सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम चकबंदी जो लागू हुई थी 1920 में लागू हुई थी और सबसे पहले हुई थी पंजाब में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पंजाब होगा। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए माफी चाहते हैं। तो 1920 में सर्वप्रथम जो लागू हुई थी चकबंदी वो पंजाब में हुई थी। तो याद रखेगा पंजाब, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। तो पंजाब आपका सही आंसर होगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, बताइए दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के बाद जो दूसरा नंबर आता है दूध उत्पादन में वह अमेरिका का आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर का पूछ लेता है, तीसरे नंबर का। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम कोई नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था? देखिए, भारतीय संविधान में काफी संशोधन हुए हैं। एक संशोधन हुआ है 55वां संविधान संशोधन। तो 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई को नापने में काम आता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, समुद्र की गहराई जो नापी जाती है वो फैदोमीटर से नापी जाती है। किससे? फैदोमीटर से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार का तार की खोज निम्न में से किसने की थी? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बेतार का तार कैसा होता है, आपको पता तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसकी खोज की थी मार्कोनी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए इस पर। काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46% होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 46%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस 35,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। इसके बाद में SSC GD की वैकेंसी आपकी आ गई है, तो तैयारी में लग जाइए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।